que apango aperto de que Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah, hallelujah. ആരും ലൈവിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. Praise you, Jesus, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah. Hallelujah, last hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah. आंखें बंद करेंगे, सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करके आज का हमारा प्रार्थना शुरू करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता प्रभु जी। आज शाम का समय प्रभु जी आपका चरणों में आने के लिए आपने में मदद किया, सहायता किया। आज दिन में भी प्रभु जी आपने में मदद किया, सहायता किया। आप कार्य उपकारों के लिए प्रभु जी हालेलुया, आपको धन्यवाद करने के लिए प्रभु जी आपने में मदद किया, सहायता किया। धन्यवाद। आज शाम का समय गीत गाने के लिए सहायता करना, आराधना करने के लिए सहायता करना, प्रार्थना करने के लिए, भजन सुनने के लिए सहायता करना प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी आज हालेलुया मेरे साथ लाइव में हैं, सारे भाई बहनों को आपका सामर्थ हाथ में सौंपते, और जो लोग प्रभु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए चाहते हैं, जल्दी से जल्दी प्रभु जी मिलकर जुड़ने के लिए सहायता करना, मिलकर आराधना स्तुति करने के लिए सहायता करना प्रभु जी। आदर महिमा हम आपको देते यीशु मसीह का मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। मिलकर गीत गाकर हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे। मेरे शरण स्थान गल है प्रभु, मेरे दिल के करीब है। मिलकर इस गीत गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे।
शरण स्थल है प्रभु, मेरे दिल के करीब है वो। हर मुसीबतों में मेरे हर पल में सिर्फ यीशु है मेरे। हर मुसीबतों में मेरे हर पल में सिर्फ यीशु है मेरे। कितना अच्छा मेरे खुदा, मेरे जीवन से कितना अच्छा मेरे खुदा, मेरे जीवन से चल के देखा। इसलिए मेरे जीवन के अंत तक उसकी सेवा करता रहूँगा। इसलिए मेरे जीवन के अंत तक उसकी सेवा करता रहूँगा। मेरे शरण स्थल है प्रभु, मेरे दिल के करीब है वो। हर मुसीबतों में मेरे हर पल में सिर्फ यीशु है मेरे। हर मुसीबतों में मेरे हर पल में सिर्फ यीशु है मेरे। मेरे शरण स्थल है प्रभु, मेरे दिल के करीब है वो। मेरे शरण स्थल है प्रभु, मेरे दिल के करीब है वो। हर मुसीबतों में मेरे हर पल में सिर्फ यीशु है मेरे। हर मुसीबतों में मेरे हर पल में सिर्फ यीशु है मेरे। कितना अच्छा मेरे खुदा, मेरे जीवन से चल के देखा। कितना अच्छा मेरे खुदा, इसलिए मेरे जीवन के अंत तक उसकी सेवा करता रहूँगा। इसलिए मेरे जीवन के अंत तक उसकी सेवा करता रहूँगा। मेरे शरण स्थल है प्रभु, मेरे दिल के करीब है वो। मेरे शरण स्थल है प्रभु, मेरे दिल के करीब है वो। हर मुसीबतों में मेरे हर पल में सिर्फ यीशु है मेरे। हर मुसीबतों में मेरे हर पल में सिर्फ यीशु है मेरे। हालेलुया। हमारा संकट का समय हमारा शरण स्थान है, हमारा दिल का करीब रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आज शाम का समय
उसी परमेश्वर को आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, सहायता किया। हालेलुया। आज दिन का समय में भी परमेश्वर का दया को देखने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। हालेलुया। परमेश्वर कितना अच्छा है। एक और दिन जिंदा लोगों के बीच में खड़े होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, सहायता किया। हालेलुया। हालेलुया। आज दिन का समय, हालेलुया, परमेश्वर का महिमा देखने के लिए सहायता किया। हालेलुया। हालेलुया। हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हम धन्य हैं। वचन में लिखा है, जिसका भरोसा परमेश्वर पर है वो धन्य है। मिलकर इस गीत को आप गाएंगे, भरोसा मेरा प्रभु यीशु में है। हालेलुया, वो धन्य है। हालेलुया। आज रात का समय परमेश्वर को भरोसा रखने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया, परमेश्वर में सहायता किया। हालेलुया। हालेलुया। आज शाम का समय में भी इस लॉकडाउन का 67 हालेलुया 67वें दिन में परमेश्वर में लेके आया। परमेश्वर हर एक बगारों के लिए परमेश्वर धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया। हर एक बगारों के लिए परमेश्वर धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर में मदद कर रहे। हालेलुया। हमारा जीवन का कोई योग्यता से नहीं है। आज शाम का समय परमेश्वर को पसंद में आने के लिए सहायता किया। हालेलुया। मिलकर हम परमेश्वर को स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया, सहायता किया। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग थोड़ी समय और परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। आज शाम का समय परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। हालेलुया। योग्यता से बढ़कर हमारा जीवन में परमेश्वर ने किया और एक बगार मिली। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। मिलकर इस गीत को हम गाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। आज शाम का समय परमेश्वर को उपस्थित में आने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया, सहायता किया। हमारा जीवन में आने वाला एक समस्या से, परेशानी से परमेश्वर ने बचाकर आज शाम का समय परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए लेके आया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद।
हालेलुया। आंखों को आंसुओं से, पैरों को फिसलने से, प्राणों को मृत्यु से बचाया परमेश्वर। आज शाम का समय से परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए सहायता किया। आज रात का समय प्रार्थना करने के लिए, हमें मदद करने के लिए, जीवित वचन हमें सुनने के लिए प्रार्थना करेंगे। मिलकर प्रार्थना करने के समय पर प्रार्थना में मिल मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार पिता आपके चरण में आने का मौका दिया, इसलिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं खासकर प्रार्थना करता हूँ आज की मीटिंग के लिए तुम्हें जो तुमने अपना सुंदर समय तुमने हमें दिया, और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपकी सेवकाई के लिए परमेश्वर पूरी रीति से परमेश्वर आए कि परमेश्वर मीटिंग को मैं आपके हाथ में सौंपता पिता। आगे परमेश्वर मीटिंग को आप अनुग्रहित करना, परमेश्वर आशीषित करना, परमेश्वर सबको परमेश्वर आपके अनुग्रह में घिरे रहना परमेश्वर। परमेश्वर प्रार्थना करता परमेश्वर आगे वचन वचन के लिए परमेश्वर और आपके अगुवाई उसके पीछे होने के लिए धन्यवाद करता परमेश्वर। आगे जो भी लोग की परमेश्वर प्रार्थना के विषय परमेश्वर सबका परमेश्वर जवाब देना परमेश्वर, आपके वचन में परमेश्वर बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें और भी मानव सहायता करना परमेश्वर। मेरी बेटी सुनने के लिए धन्यवाद करता पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज रात का समय एक बार और परमेश्वर को वसत में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। आज दिन का समय परमेश्वर को उपकारों को याद करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। आज रात का समय मिलकर थोड़े समय परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, भजन सुनने के लिए परमेश्वर में सहायता करे। हालेलुया। आज रात का समय लाइव में आए हुए सारे भाई बहनों को एक बार और मसीह वंदन कहना चाहता। आज बहुत कम लोग हैं, जानते नहीं कारण क्या है। कुछ भी हम मिलकर परमेश्वर को स्तुति करने के लिए परमेश्वर हमें भी सहायता किया। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का एक उपकारों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर ने हमें भी सहायता किया। आज दिन में परमेश्वर ने मदद किया, सहायता किया। आने वाला समस्या से, परेशानियों से परमेश्वर ने हमें भी बचाया। और आज रात का समय थोड़े समय परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। आज रात का समय हम भजन को और जाएंगे। कल हम लोग परमेश्वर का सच्चाई, विश्वास योग्यता, विश्वस्तता, सच्चाई के बारे में मनन करने के लिए परमेश्वर सहायता किया। दो व्यक्तियों को आज कल रात को हम लोग देखा, अब्राहम और मूसा। अब्राहम का जीवन में अब्राहम ने बोला है परमेश्वर सच्चा है। मूसा का जीवन का अनुभव भी यही था, परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। आज रात का समय एक दो व्यक्तियों को और आज रात का समय हम देखेंगे। उसके बाद हम जल्दी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। कल संडे है, कल सुबह भी प्रार्थना आराधना होगा। जल्दी हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। मिलकर परमेश्वर को स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया हुआ अच्छा समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक भजन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 36 उसका 5 ही भजन पढ़ेंगे। साम्स 36 उसका 5 भजन संहिता 36 का 5। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक
पहुंचिए। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज रात का समय प्रभु जी, जिस वचन को प्रभु जी हाल हम लोग पढ़ सुना, उसी वचन को प्रभु जी हाल अच्छा से समझने के लिए बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु जी। हालेलुया। आज का वचन प्रभु जी सभी का जीवन में कार्य करने के लिए सहायता करना प्रभु जी। आदर महिमा हम आपको देते यीशु मसीह का मीठा नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 36 इसका 5 वचन में दाऊद का बारे में, दाऊद का भजन है। तीसरे व्यक्ति है दाऊद। दाऊद का जीवन में अनेक बार परमेश्वर का सच्चा हालेलुया। दाऊद का जीवन में, दाऊद का अनुभव में बहुत बार परमेश्वर का सच्चाई के बारे में चक्के परखा हुआ एक व्यक्ति था। दाऊद ने लिखा, चक्का परखो परमेश्वर कितना भला है। दाऊद का जीवन के बारे में हम देखने के समय पर बहुत जगह पर हम देख सकते हैं, मगर आप उससे पहले देखने से पहले 2-3 वचन हम रेफरेंस का पढ़ेंगे। पहले वचन हम पढ़ा था 36 का 5, एक बार और पढ़ेंगे। भजन संहिता 36 इसका 5 वचन। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची। दाऊद का जीवन का अनुभव है, परमेश्वर का सच्चाई है, आकाश मंडल तक पहुंचे। पढ़ेंगे, अगले वचन पढ़ेंगे 89, भजन संहिता 89 नवासी नहीं 89 को क्या बोलते हैं? हाँ 89 नवासी बोलते हैं। 89 का 1। की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। दाऊद का जीवन का अनुभव है। दाऊद बोले है, परमेश्वर का सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। अगला वचन, इसी वचन से अगला वचन 89 का 2, दूसरे वचन। क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तो स्वर्ग में अपनी सच्चाई की स्थिर रखेगा। स्वर्ग में अपने सच्चाई को स्थिर रखेगा। स्वर्ग में अपना सच्चाई को स्थिर रखेगा। 1 2 3 रेफरेंस हो गया। 18 का 14 भी पढ़ेगा। इसी वचन से किताब में 14वीं वचन पढ़ेगा तो एक और वचन में मिलेगा। 89 का 14। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चल। करुणा और सच्चाई आगे आगे चलते। हालेलुया। 119 का 90 भी पढ़ेंगे। भजन संहिता 119, साम्स 119 का 90, 19 का 90। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहते। हालेलुया। बहुत सारा वचन है दाऊद ने लिखा है परमेश्वर का सच्चाई का बारे में। कल हम देखा अब्राहम और मूसा का बारे में देख लिया। आज हम दाऊद का बारे में देख लिया। कितना वचन है परमेश्वर का सच्चाई है। सच्चाई के बारे में काफ़ी सारा वचन लिखा है। और एक बार यहोवा ने दाऊद को शब्द खा कर बोला। एक बार परमेश्वर ने दाऊद को शब्द खा कर बोला हुआ एक वचन भी है। 132 भजन संहिता 132 का 11 और 12 पढ़ेंगे। 132 उसके 11 और 12। भजन संहिता 132 उसका 11 और 12। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शब्द खाई। हाँ, यहोवा ने दाऊद से सच्ची शब्द खाई है। और वे उससे न मुकरेगा। मैं तेरी 12 यदि तेरी वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चितौनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चले। तो बस इतने काफी। 12 दाऊद का जीवन में दाऊद परमेश्वर का सच्चाई के बारे में बहुत सारा वचन बता रहे हैं।
और एक भजन संहिता में लिखा, परमेश्वर यहोवा ने दाऊद से एक शब्द खाया, उसमें से परमेश्वर नहीं हटेगा। परमेश्वर एक शब्द खाया तो उसमें से नहीं हटेगा, मनुष्य का जैसे नहीं परमेश्वर। हालेलुया। दाऊद का जीवन हम देखने के समय पर बहुत सारे कष्ट मुसीबत हालेलुया अनुभव किया एक व्यक्ति है दाऊद। हालेलुया। दाऊद का जीवन में बहुत सारा प्रतिकूल, बहुत सारा कष्ट उनका जीवन में अनुभव किया एक व्यक्ति है। हम जानते हैं राजा बनने से पहले दाऊद राजा हालेलुया एक चरवाहा का रूप से, एक चरवाहा था पहले। उसी समय पर अकेला जंगल में जाकर भेड़ को चराने के लिए जाने वाला एक दाऊद के बारे में हम जानते हैं। उसी समय में भी दाऊद का जीवन में काफ़ी कष्ट, क्लेश, मुसीबत उनका जीवन में हुआ था। उसके बाद हम जानते हैं दाऊद गोलियत को मारने के लिए, गोलियत का सामने करने के लिए, गोलियत को लड़ने के लिए दाऊद गया था। उसी समय के बाद हम जानते हैं दाऊद का जीवन में काफ़ी समस्या हुआ था, काफ़ी मुसीबतों को सामना करना पड़ा दाऊद को। हालेलुया। उसके बाद शाऊल और शाऊल का सेना दाऊद को पकड़ने के लिए, दाऊद को मार डालने के लिए आया था। जानते काफ़ी बार कोशिश किया था और दाऊद का पीछे पड़ा था दाऊद को मार डालने के लिए। हालेलुया। उसी समय पर दाऊद गुफा में और जंगल में रहकर जो भजन संहिता गाए पिछले दिनों में हम लोग वो भी हम देखा था। हालेलुया। बहुत सारे कष्ट, उनका बेटा अबशालोम उनका विरुद्ध आया उसी समय में भी, और गुफा में जाकर गुफा में रहकर बहुत परेशान अनुभव किया एक व्यक्ति है दाऊद। दाऊद के बारे में हम जानते हैं दाऊद का जीवन में कष्ट का कोई कमी नहीं था। बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे क्लेश उनका जीवन में अनुभव किया। दाऊद का कष्ट का तुलना करेगा तो हम उसका 1% भी हमारे जीवन में नहीं आता। बहुत सारे कष्ट को सामना करना पड़ा, बहुत सारे मुसीबतों को सामना करना पड़ा, मगर उसी दाऊद ने परमेश्वर का सच्चाई के बारे में लिखा है। परमेश्वर का सच्चाई कहाँ तक है? मेघ आकाश मंडल तक पहुँचते, आकाश मंडल तक पहुँचते। और परमेश्वर का सच्चाई के बारे में हम बहुत बार बोले, पीढ़ी तक तेरा सच्चाई आगे चलते हैं। क्या क्या वचन है दाऊद ने बोले, बहुत सारा बात। हालेलुया। दाऊद का जीवन में दाऊद ने बोला परमेश्वर आप सच्चा है। कल हम लोग अब्राहम को देखा, मूसा को देख लिया। दाऊद का जीवन में भी सेम बात है। कष्ट का समय पर, क्लेश का समय पर परमेश्वर के पास गया, मगर दाऊद का जीवन में काफ़ी ऐसे भी अवस्था आया। पिछले दिनों में हम लोग भजन संहिता सीखा था, पूछा था प्रभु जी आपने मुझे भूल गए क्या? ऐसे पूछने वाला अवसर भी हुआ और लोग आके उनसे पूछते थे तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, कहाँ पर तुम्हारा? उस समय पर दाऊद ने निराशा में आया था, निराश भी हुआ। ये भजन संहिता पिछले दिनों में हम लोग इसी भजन हम पढ़ा था। उसका बीच में भी उसी दाऊद ने बोला नहीं, परमेश्वर पर आशा रखना। ये वचन हम लोग सीखा था, परमेश्वर पर आशा रखना। होप इन द लॉर्ड। हालेलुया। मैं फिर यहोवा का स्तुति गाऊंगा, दाऊद ने बोला है। दाऊद का जीवन में निराशा के लिए कोई कमी नहीं था। निराशा बहुत बार निराश, बहुत बार मुसीबत में पड़ा। उसी समय में भी मुसीबत का बीच में भी परमेश्वर का सच्चाई को स्मरण करने के लिए दाऊद का जीवन में सहायता किया। जब वो बुजुर्ग हो गया, दाऊद जब बुजुर्ग अवस्था में आ गया, तो जीवन का पूर्व काल, जैसे कल हम लोग मूसा के बारे में देख ले। मूसा जब बुजुर्ग होने के समय पर मूसा का पूर्व काल के बारे में याद करके मूसा ने बोला था सच्चा है परमेश्वर। वही सेम बात दाऊद भी बता रहे हैं। दाऊद का बुजुर्ग अवस्था में दाऊद ने पीछे मुड़कर एक बार देख लिया। देखने के बाद उन्होंने बोले वो बात है 119 का 90 वचन। एक बार पढ़ेंगे 119 उसका 90, भजन संहिता 119 उसका 90। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। दाऊद का जीवन का अनुभव। आज रात का समय मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर को हम स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए आते हैं। दाऊद अपने जीवन में क्लेश का बीच में भी, मुसीबत का बीच में भी, हालेलुया, परमेश्वर सच्चा
परमेश्वर का सच्चाई के बारे में लिखा। जीवन का आखिरी समय पर दाऊद ने बोला हुआ वचन है, परमेश्वर का सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहते करके बोल दिया। हालेलुया। उनका बेटा सुलेमान ने क्या बोला था वो भी एक बार हम देखें। दाऊद के बारे में हम देखा, दाऊद का बेटा सुलेमान क्या बोला है। पहले राजाओं का किताब अध्याय 8 उसका 15वें वचन पढ़ेंगे। 1 Kings chapter 8 verse 15। पहले राजाओं का किताब 8वीं अध्याय 15वें वचन। और उसने कहा, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा। धन्य है इस्राएल का परमेश्वर। ये सुलेमान राजा ने बोला हुआ वचन है। धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को, जिसने अपने मुंह से मेरा पिता दाऊद को ये वचन दिया था, ये वचन दिया था और अपने हाथ से उसे पूरा किया, अपने हाथ से पूरा भी किया। हालेलुया। देखो दाऊद ने परमेश्वर का सच्चाई के बारे में बोल दिया, पीढ़ी पीढ़ी तक बने रहते हैं। दाऊद का पीढ़ी जस्ट नेक्स्ट जनरेशन, अगले पीढ़ी। सुलेमान ने बोला अपना दास दाऊद को, मेरा पिता दाऊद को जो कुछ बोला है वो उनका हाथ से पूरा, जो कुछ बोला है मुंह से वो हाथ से पूरा किया। हालेलुया। आज रात का समय यही गवाही है सुलेमान राजा के। दाऊद को जो कुछ वायदा परमेश्वर ने किया और उनका हाथ से पूरा किया करके दाऊद का बेटा सुलेमान राजा ने बोला। हालेलुया। परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है। हालेलुया। यहोशू ने बोला हुआ बातों को अब देखें, केवल एक शब्द, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। आज बहुत कम लोग हैं जो लोग हैं वजन जानकर रेगुलर लोग आने वाले लोग हैं, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा विवरण करने की कोई ज़रूरत नहीं लगा मुझे, इसलिए डायरेक्ट बातों को बोलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। सुलेमान राजा ने बोला मेरा पिता दाऊद को यहोवा परमेश्वर मुंह से बोला वायदा हाथ से करके दिखाया। हालेलुया। आज रात का समय मेरे प्रिय भाई बहनों, कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर हमारा पिता से वायदा किए तो उनका हाथ से हमारा जीवन पूरा होगा करके कितने लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ। हमारा पिता लोग, आप लोग पहले जनरेशन है, हमारा तो कुछ जनरेशन और ज़्यादा है। हमारा पिता को जो कुछ वायदा परमेश्वर ने किया मुँह से किया वो हाथ से हमारा जीवन में करके देने वाला परमेश्वर करके मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आपका जो आप पहले जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो आपका नेक्स्ट जनरेशन ये बात बोलेंगे मेरे पिता से जो कुछ वायदा परमेश्वर ने किया मुँह से वो उनका हाथ से पूरा किया। हालेलुया। हमारे जीवन बहुत सारा अनुभव है। हमारा जीवन में हमारा पूर्व पिता लोगों को जो कुछ वायदा किया वो हमारे जीवन में पूरा हो रहे। आज दिन का समय आपका जीवन में भी जरूर पूरा हो जाएगा। ये सुलेमान राजा का गवाही है। देखेंगे यहोशू ने क्या बोला है। यहोशू का किताब 21 का 45, 21 का 45। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी उनमें से कोई बात भी न छूटी। कोई भी बात नहीं छूटी। यहोवा ने इस्राएल के घराने के बारे में जो कुछ बातें बोले सबकी सबका पूरी हुई। सब पूरा, सब पूरा। ये सच्चाई का बात, इसको बोलते सच्चाई, इसको बोलते फेथफुलनेस। जो कुछ बोला पूरा किया। पुराने नियम के बारे में कितने लोगों को देख लिया हम लोग। अब्राहम, मूसा कल देख लिया, थोड़ा विस्तार रूप से कल इसलिए बताया था मैं इधर देखे करते कौन कौन है लाइव में उसका अनुसार ही बात करते हैं। अगर भजन जानने वाले लोग हैं तो ज़्यादा विवरण करने का ज़रूरत नहीं। नए लोग अगर है तो थोड़ा सा बताना पड़ता है। आज 12 लोग हैं, 3 लोग उसका अंदर है, पता नहीं कौन कौन है। हाँ 9 लोगों को दिखते होंगे। मूसा भी बताया। आज हम देखा दाऊद राजा, सुलेमान और यहोशू। आज रात का समय हम लोग विश्वास करने वाला, हम लोग आराधना करने वाला हमारा परमेश्वर सच्चा है। नए नियम का और हम देखेंगे प्रेरित पौलुस ने क्या बोला है। पहले कोरिन्थियों के पत्री पहले अध्याय 9, 1 Corinthians chapter 1 verse 9।
परमेश्वर सच्चा है हाँ, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह। देखो अच्छा सा समझना, ये वचन जो कुरिन्थियों को पत्री है, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मसीह का संगति में हमें बुलाया। परमेश्वर बोल रहे हैं, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, वो कौन है? हमारा प्रभु। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कौन है? हमारा प्रभु। एक और पढ़ेंगे वचन, एक और पढ़ेंगे। परमेश्वर सच्चा है हाँ, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर का पुत्र, संगति में बुलाया। परमेश्वर का पुत्र है, और वो कौन है? यीशु मसीह। वो कौन है? हमारा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह का संगति में हमें बुलाया। परमेश्वर सच्चा है। देखो कितना अच्छे तरीके से प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों को बोला है, पिता परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है क्योंकि परमेश्वर उनका पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह का संगति में हमें बुलाया। परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर का सच्चाई के बारे में प्रेरित पौलुस ने बहुत जगह पर बोला है। आज रात के समय हम परमेश्वर के बारे में क्या बोलते हैं? हमारा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर का सच्चाई को आप लोग अनुभव किया। हालेलुया। पहले यूहन्ना का किताब पत्री पहले अध्याय 9, पहले यूहन्ना पहले अध्याय 9, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। मैंने अभी देखा, क्या बोलते हैं, कमेंट्स वगैरह उधर ही गया था, अभी देखा। हाँ, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वे हमारे पापों को क्षमा करने हाँ, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य शुद्ध करने में विश्वास योग्य। कब विश्वास योग्य बन जाते हैं? परमेश्वर कब विश्वास योग्य बन जाते हैं? जब हम हमारा पापों को मान ले। हाँ, अगर हम हमारे पापों को मानने के लिए जब अपने पापों को मान ले हाँ, तो वे हमारे पापों को क्षमा करने हाँ, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में हाँ। विश्वास योग्य और धर्मी है। इसका मतलब हम जो कुछ पाप किया, अगर हम परमेश्वर को बोल दिया तो हमारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया। पाप करते हैं हम मनुष्य, हम परमेश्वर को बोलते प्रभु जी मैंने गलती की, मैंने पाप किया। अगर बोल दिया तो पाप को क्षमा मिलेगा, नहीं बोला तो वो पाप को क्षमा नहीं मिलेगा। इसलिए वचन में लिखे अपने अपने पापों को मानना। परमेश्वर को बोले प्रभु जी मैंने गलती की, मैंने पाप किया, आप मुझे माफ़ करना। यूहन्ना ने बोला, पौलुस ने बोला है यीशु मसीह का संगति में हमें बुलाया। यीशु मसीह कौन है? पिता परमेश्वर का पुत्र, वो हमारा पुत्र है, हमारा प्रभु है। पिता का पुत्र यीशु मसीह हमारा प्रभु है, उनका संगति में हमें बुलाया। परमेश्वर सच्चा है। वचन अच्छा सा समझना। हालेलुया। कुरिन्थियों का पत्री वगैरह थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना है, नॉर्मल जैसे पढ़ेगा तो कुछ समझ नहीं पाएगा। इसलिए प्रेरित पौलुस ने बोला परमेश्वर अपना पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह का संगति में हमें बुलाया, वो सच्चा है। यूहन्ना ने क्या बोला है? अगर हम पापों को मान ले और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। आज रात का समय हमारा जीवन का अनुभव क्या है? इसी परमेश्वर के बारे में हमारा क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? मूसा को क्या बोला? अब्राहम ने बोला, अब्राहम, मूसा, दाऊद, सुलेमान, यहोशू, पौलुस, यूहन्ना, कितने लोग हैं जो लोग परमेश्वर को भरोसा रखा है, सब लोग ये बोल सकते हैं। सभी का जीवन का अनुभव यही है, परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। पहले कोरिन्थियों का पत्री अध्याय 10 का 13 पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 10 verse 30। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से
बाहर हाँ, है। हमारा मनुष्य के जो सहन से बाहर कोई परीक्षा में नहीं पड़ेगा। परमेश्वर सच्चा है परमेश्वर सच्चा है। और वे तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में हाँ। न पड़ने देगा, हाँ, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। परीक्षा का साथ कि एक तुम निकास, सच सको। परीक्षा का साथ निकास करने वाला सच्चा परमेश्वर। पहले लिखा है मनुष्य को सहने से बाहर कोई परीक्षा नहीं देगा। फिर लिखा है वो परमेश्वर सच्चा है निकास देने के लिए, सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। परीक्षा से बाहर निकालने के लिए ये निकास देने वाला सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। क्लेश तो आते हैं, परेशानी तो आते हैं, मगर एक परमेश्वर का बच्चे का जीवन में निकास देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। क्या परमेश्वर नहीं जानते अभी क्या क्या मुसीबत होती है? जैसे हम लोग, आपको याद होगा लॉकडाउन का पहले दिनों में हम लोग सीखा था होम चर्चेस के बारे में, कुछ लोगों को याद होगा। लॉकडाउन का अभी 67th डे है, कल तक लॉकडाउन है। कल के बाद फिर पता नहीं है लॉकडाउन आगे बढ़ेगा नहीं पता है, शायद कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ साथ छूट के साथ रहेगा। शुरुआत का दिन में हम लोग लॉकडाउन में सीखा था होम चर्चेस, इम्पोर्टेंस ऑफ होम चर्चेस, घर का कलीसिया का इम्पोर्टेंस क्या क्या है। उसके बाद हम देखा था यहोवा परमेश्वर ने आकाश को बंद करे और टिड्डियों को बेच कर अपना खेती को नष्ट करे। ये भजन हम सीखा था। अभी देखो टिड्डी आ गई, 5-6 राज्यों में टिड्डियों का अटैक आ गया। दिल्ली में भी वार्निंग्स आ गया। एक दिन में करोड़ों लोगों का खाना, करोड़ लोग जितना खाना खाते उतना ही खाते। आजकल ये न्यूज़ आ रहा है। भूकंप, कल रात को हम प्रार्थना करने के समय भूकंप आ गया। युद्ध चाइना और इंडिया के बारे में, इंडिया से कभी भी लड़ाई शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ हमें दिखाता है यीशु मसीह का आज्ञा। ये बोलने का मतलब बाइबल हमें बताते हैं हमारा परमेश्वर सच्चा है। हमारा जीवन जो कुछ बात है, हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए वो सब कुछ परमेश्वर का अनुमति से होता है। हाल कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ जो भी कुछ होता है परमेश्वर का अनुमति से हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। और परमेश्वर को छकने के लिए कभी कभी क्लेश का ज़रूरत भी होता है। कभी कभी परमेश्वर के करीब चलने के लिए कुछ क्लेश मुसीबत हमारे जीवन में आना जरूरी है। मगर वचन में लिखा है उसी परीक्षा से बाहर निकलने के लिए, निकास के देने के लिए सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। आज रात का समय मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हमें बुलाया परमेश्वर सच्चा। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने बोला वो वचन है, मुझे बुलाया परमेश्वर सच्चा है। मैं जानता हूँ मुझे बुलाया परमेश्वर कौन है। हालेलुया। धार्मिक स्थल खुलेंगे शर्तों का साथ, बट 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ गया। अच्छा बढ़े है अभी? अच्छा 30 जून तक बढ़ गई, 1 महीने। धार्मिक स्थल खुलेंगे शर्तों के साथ, बट 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ गया। क्या अभी न्यूज़ आई थी क्या पीछे? मैंने देखा नहीं। हालेलुया। न्यूज़ आया था अभी। हालेलुया। मतलब 1 महीने और लॉकडाउन। न्यूज़ आ गए हैं। न्यूज़ आया क्या? मंडे से 5 लॉकडाउन। हाँ, मतलब जून 30 तक है। धार्मिक स्थल खुलेगा शर्तों के साथ। पता नहीं 10 लोग होगा, 15 लोग, 10-15 लोग है, पता नहीं कुछ भी। बोलने का मतलब हमारा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। हमारा जीवन में भी ये सच्चाई को अनुभव करने के लिए सिखाया था। ऐसे मैंने सोचा था कौन है, मानव सिंह। हालेलुया। आज रात का समय कितने लोग बोल सकते हैं मेरे यीशु सच्चा है? मेरी बात कितना लोग बोल सकते हैं परमेश्वर आप सच्चा है मेरा जीवन? अब्राहम का अनुभव, मूसा का अनुभव हम देखा है। आज हम दाऊद को देखा है, सुलेमान, यहोशू, पौलोस, यूहन्ना और जितने लोग हैं परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, सभी के जीवन में अनुभव कर सकते हैं हमारा परमेश्वर सच्चा है।
हमारा जीवन में भी बहुत बार अनुभव किया परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। मेरे बोझों को लेने वाला यीशु, मेरे दिल को समझने वाला यीशु, सुख के समय में भी दुख के समय में भी यीशु काफी मुझे, सुख के समय में भी दुख के समय में भी यीशु काफी मुझे। मेरे बोझों को लेने वाला यीशु, मेरे दिल को समझने वाला हमारा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। हमारा आराधना करने वाला, हम पुकारने वाला हमारा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। आज रात का समय कितने लोग अपना जीवन में अनुभव के साथ बोल सकते यीशु मसीह आप सच्चा खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। और तू है सच्चा खुदावन, तूने जान को मेरे लिए क्रूस पर कर दिया। हालेलुया। सच्चा खुदावन। हालेलुया। 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 वो सच्चा खुदावन। आदि और अंत, तू है सच्चा खुदावन, अपने जान को मेरे लिए क्रूस पर कर दिया। आदि और अंत, तू है सच्चा खुदावन, अपने जान को मेरे लिए क्रूस पर कर दिया। हालेलुया। हालेलुया।
पिछले 2 दिन कल और आज परमेश्वर का सच्चाई के बारे में मनन करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। कल हम 2 लोगों के बारे में देख लिया, आज दाऊद, सुलेमान, यहोशू, पौलुस, योना। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चाई आकाश मंडल तक, हालेलुया, का करना और सच्चाई। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। परमेश्वर का करुणा ही, परमेश्वर का करुणा और सच्चाई। हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे है महान यीशु, यीशु मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे लगा आज शाम का समय मिलकर हमारे साथ इस गीत को गा सके। यीशु, यीशु तू सबसे भला है, सबसे महान, तू मेरे लिए पर्याप्त। यीशु, यीशु तू सबसे महान है। यीशु, यीशु तू मेरे लिए पर्याप्त। हमारा परमेश्वर सच्चा है। पुराने नियम के लोग, नया नियम में भी कितने लोग उन्होंने को बताया। 21वीं शताब्दी में भी, मतलब अभी भी हमारा परमेश्वर सच्चा है। आज रात का समय का सच्चाई का करुणा को याद करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। इस वजह के द्वारा परमेश्वर में आशीष दे। प्रार्थना का विषय जो है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो कुछ कमेंट्स है प्रार्थना विषय आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यीशु, यीशु तो सबसे महान है। यीशु, यीशु तू मेरे लिए पर्याप्त है। यीशु, यीशु तू सबसे महान है। यीशु, यीशु तू मेरे लिए पर्याप्त है। प्रार्थना करना। मुकेश भाई का फ़ोन कुछ समय पहले आया था, राकेश का एक छोटा सा ऑपरेशन था, वो संत बिहार में कोई हॉस्पिटल में हुआ करके बताया। हालेलुया। हमें तो कल बताया था 31 को, 31 तारीख को बोला था, और बोला था दिखाने के लिए गया था, डॉक्टर को दिखाने के लिए गया था। शायद वापस आया होगा, छोटा सा एक घर पे था ऑपरेशन का, मतलब छोटा सा एक शायद घर पे आया होगा। प्रार्थना करना, राकेश के लिए प्रार्थना करना, पूरी रीति से चंगा करने के लिए प्रार्थना। संजय भाई का पेट में दर्द है, प्रार्थना करना संजय भाई के लिए।
या पेट में दर्द है? जो कुछ प्रार्थना का विषय आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते। ऋषभ को लूज मोशन है, प्रार्थना करना। ऋषभ के लिए प्रार्थना करना, लूज मोशन है, ठीक होने के लिए प्रार्थना करना। सीमा, राम कुमार भाई के लिए प्रार्थना करना, बहन शांति बच्चों के लिए प्रार्थना करना। सीमा, मंडे से मुझको स्कूल जाना है, सैलरी के लिए आप प्रार्थना करना। मंडे से बहन सीमा को स्कूल पे जाना है, सैलरी पूरा मिलने के लिए सब लोग प्रार्थना करना। सुनीता, सरदा को फीवर, दांत में दर्द और शोल्डर पेन है। सरदा के लिए प्रार्थना करना, फीवर है, दांत में दर्द है, शोल्डर पेन है। सुमन के डेली प्रेयर में ही शोल्डर में दर्द होता है, प्रेयर में ही शोल्डर में दर्द होता है। लेखा के लिए प्रार्थना करना, बैक पेन है। हेमा, रेणु भाभी के शरीर में दर्द है, प्रार्थना करना। रेणु के लिए प्रार्थना करना, शरीर में दर्द है। राम कुमार भाई, मम्मी का कफ ठीक ही नहीं हो रहा, बहुत परेशान। प्रार्थना करना बहन शांति के लिए, कफ ठीक नहीं हो रहा है और इस विषय के लिए सब लोग प्रार्थना करना। और कोई? कोमल, परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा, प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना करना, भाई सदगुरु परिवार के लिए प्रार्थना। इस पर कोई प्रार्थना का विषय है? सुनीता, प्रेज़ द लॉर्ड, आज पापा ने फर्स्ट टाइम बाइबल पढ़ी और मम्मी ने जीसस मूवी देखी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट टाइम बाइबल पढ़ी पापा। फैमिली विश्वास में बढ़े और यीशु मसीह को ग्रहण करें। प्रार्थना करें, परिवार के लिए प्रार्थना करना है। किशोर अंकल के लिए, आंटी के लिए प्रार्थना करना, विश्वास में आ जाए। देवेंद्र, प्रभु पापा से बचाए, अपने राहों में चलाए। प्रभु पापों से बचाए, पापों से बचाने के लिए, रास्ता पर चलने के लिए कभी भी पीछे न हटो। प्रभु की इच्छा पूरी, प्रभु की इच्छा पूरा होने के लिए देवेंद्र भाई के लिए प्रार्थना करना। राजू, गौतम, आरती को डरावने सपने आते हैं और पेट में दर्द है और पूरी बॉडी में सूजन। प्रार्थना करना, बहन आरती डरावने सपने देखे, पेट में दर्द है और पूरे बॉडी में सूजन है। प्रार्थना करना आप लोग और मेरे लिए प्रार्थना करना। मुझे बुखार है और जुकाम। अच्छा, राजू को बुखार और जुकाम है, प्रार्थना करना। भाई राजू के लिए प्रार्थना करना, बुखार जुकाम है। बहन आरती के लिए भी प्रार्थना करना। राज, अभी मैं और भान भैया और राज भैया हम सब अभी जॉब के लिए गए थे, तो वहाँ पर एक फॉर्म हमने भरा है, पर भान भैया का नहीं हुआ। दिल्ली गवर्नमेंट के उसे ये भर्ती निकली तो रजिस्टर, अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट के उससे ये भर्ती निकली तो रजिस्टर तो हो गया है। आप लोग प्रेयर करना कि उधर से फ़ोन आने के लिए प्रार्थना करना। भाई राजू के लिए और राज के लिए और बानविया के लिए। बानविया का रजिस्टर नहीं हुआ, बोला वैसे फ़ोन आ जाए जॉब के लिए। मेरी हेल्प के लिए प्रार्थना करना। राज का हेल्प के लिए प्रार्थना करना, खांसी के लिए प्रार्थना। और कोई प्रार्थना का विषय तो बता सकते हैं?
परमेश्वर हमारे सारे परिवार को संभालने के लिए प्रार्थना, वचन के अनुसार चलने के लिए प्रार्थना करना। सविता, यशोदा, भाई राजू परिवार, रोशना आंटी, इन सारे परिवार को परमेश्वर चलाने के लिए प्रार्थना। प्रार्थना करेंगे। मिलकर हम प्रार्थना करने के समय परमेश्वर दास प्रार्थना में मदद करेंगे। जो कुछ विषय है, साहिल के लिए प्रार्थना करना। साहिल का फ़ोन आया था, साहिल का मम्मी का फ़ोन आया था, अच्छा सा सुनाई नहीं दे रहा था। प्रार्थना करना कि पापा को काम करने के लिए सगाई कोई कमजोरी वगैरह बताया था। साहिल का पापा के लिए भी प्रार्थना करना। फ़ोन में अच्छा सा सुनाई नहीं दे रहा था, मैं नीचे आया था बेसमेंट में। प्रार्थना करेंगे और जितने भाई बहन लोग लाइव में आए सभी के लिए प्रार्थना करना और परमेश्वर सभी को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना। मिलकर हम प्रार्थना करने का समय परमेश्वर दासी प्रार्थना में मदद करें। पिता परमेश्वर के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे शाम का वक्त प्रभु जी हम आपके चरणों में आने प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज सुबह से रखे अभी तक प्रभु जी आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा। हाँ, मैं हमारे हर एक भाई बहनों को प्रभु जी आपने संभाल के रखा प्रभु जी, धन्यवाद करते हुए प्रभु जी हर एक जन के जीवन में प्रभु जी आपका महिमा देखने के लिए प्रभु आप सहायता करना प्रभु, धन्यवाद करते हुए प्रभु जी आपका अनुग्रह से भरना प्रभु जी। हालेलुया। हाँ, मैं धन्यवाद यीशु राजा। देश विदेश से जितने परिवार आते सभी को आपका हाथ में सौंपते प्रभु जी। हाँ, मैं हाल सविता के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। बुखार है प्रभु जी, जो भी कुछ परेशानी उसकी शरीर में प्रभु जी आप दूर करना प्रभु जी, आपका चंगाई का हाथ बढ़ाना प्रभु। सुमन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनका भी प्रभु जी हाँ शोल्डर में पेन है प्रभु। हाँ, मैं पूरी तौर से प्रभु जी चंगा करना प्रभु जी। रेखा के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, कमर में दर्द है यीशु राजा। हाँ, मैंने आपका चंगाई के हाथ बढ़ाना प्रभु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सभी के जीवन में प्रभु चंगाई अनुभव करने के लिए सहायता करे प्रभु जी। हालेलुया। उस परिवार को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। हालेलुया। अंकल के लिए, आंटी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। अब्बा हालेलुया, आपको ग्रहण करने के लिए सहायता करना प्रभु जी। हमारा प्रार्थना विनती प्रभु जी हम सुनकर उत्तर दे प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा। भाई राजू के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में भी एक बदलावट देखने के लिए सहायता करे प्रभु, धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद यीशु राजा। आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। हाल बहन शांति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में सहायता करे प्रभु जी। खांसी से परेशानी प्रभु हाल पूरी तौर से प्रभु जी आप छुटकारे देना प्रभु, धन्यवाद। परिवार को प्रभु जी आत्मिक तौर से आगे बढ़ाना प्रभु जी। बच्चों को आप संभाल के रखना प्रभु, अनुग्रह करना प्रभु जी। हालेलुया। मैं सतगुरु के उनके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आत्मिक तौर से आगे बढ़ाना प्रभु जी। बच्चों को अच्छा भविष्य देना प्रभु जी। हाँ, मैं हालेलुया परिवार के हर एक जरूरत तो प्रभु जी आप पूरा करके देना प्रभु जी। बहन विद्या के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनके जीवन में भी सहायता करे प्रभु। नए अभिषेक से भरना प्रभु जी, नए लोगों को प्रभु जी आपके सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु जी। हालेलुया। उनके जीवन में सहायता करे प्रभु। हाँ, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी का। हाँ, मैं हर एक जरूरत तो प्रभु जी पूरा करके देना, अनुग्रह करना प्रभु जी। हालेलुया। सतगुरु भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हिमांशु के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जो भी कुछ इन्फेक्शन मैं बताया प्रभु जी। हालेलुया। पूरी तौर से चंगा करना प्रभु, अनुग्रह करना प्रभु जी। हाँ, मैंने आपके चंगाई के हाथ बढ़ाना प्रभु, धन्यवाद अब्बा। हालेलुया। पापा के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु जीवन में भी सहायता करे प्रभु। हालेलुया। आप संभाल के रखे ना प्रभु जी। हालेलुया। राजकुमार भाई के लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु जी। बेटा सिद्धार्थ को प्रभु जी पूरी तौर से चंगा करना प्रभु। हालेलुया। रोहित के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु जी। हालेलुया। जीवन में सहायता करे प्रभु जी। मसीह को मानने के लिए सहायता करे प्रभु जी। आपका वचन में चलने के लिए सहायता करना प्रभु। परिवार को आप सुरक्षित रखना प्रभु, धन्यवाद करते हुए प्रभु। बेटा प्रदीप के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु जी, उनके जीवन में भी सहायता करना प्रभु। हालेलुया। राजू भाई के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु, उनके जीवन में सहायता करे प्रभु जी। मैं हाल आरती के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु, शरीर में जो भी कुछ परेशानी है, सूजन है प्रभु जी, पेट में दर्द है, ईश्वर जी आपका चंगाई का हाथ बढ़ा प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद अब्बा। हालेलुया। पूरी तौर से जगह करना प्रभु जी। हालेलुया। मेरे सिवा के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु जी आप अनुग्रह करना प्रभु जी। हालेलुया। मैं हाल बहन भैया के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। उनके जीवन में भी सहायता करे प्रभु जी। हालेलुया। आपका अनुग्रह से भरना प्रभु जी। हाथ में दर्द होता है प्रभु, पूरी तौर से चंगा करना प्रभु जी। हालेलुया। आपका हाथ में सौंप दे, अनुग्रह करना प्रभु जी। परिवार को प्रभु जी। हालेलुया। आपका हाथ में सौंप दे प्रभु जी। आप आशीष देना, अनुग्रह देना प्रभु जी। हालेलुया। एक अच्छा जो प्रभु जी के जीवन में देना प्रभु, धन्यवाद करते हूँ प्रभु जी। हालेलुया।
मैं राज के लिए प्रार्थना करती हूँ, उस बेटे के जीवन में भी सहायता करें प्रभु जी। राज के लिए, राजू भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी कुछ फॉर्म भरा प्रभु जी, हालेलुया। यीशु राजा आपका इच्छा है तो प्रभु जी जॉब मिलने के लिए प्रभु आप सहायता करना प्रभु, रास्ता खोलने वाला परमेश्वर आप है, हालेलुया। भाई लोगों के जीवन में प्रभु आप कार्य करना प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हालेलुया। राज का प्रभु शारीरिक परेशानी का पूरी तरह से चंगा करना प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर पर राकेश के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हालेलुया। इस बेटे के जीवन में प्रभु जी पूरी तरह से चंगा करे प्रभु, हालेलुया। सिर से लेकर पाँव तक प्रभु जी का पहलेबंद हाथ रखना प्रभु जी, लेकिन दर्द को प्रभु जी दूर करना प्रभु, हालेलुया। आपका अनुग्रह से भर दे प्रभु जी, मैं हालेलुया। अनुग्रह कर प्रभु जी, हालेलुया। यीशु राजा जल्दी से जल्दी प्रभु जी ठीक होने के लिए सहायता करे प्रभु। मुकेश के लिए प्रार्थना करते हुए उनके जीवन में भी सहायता करे प्रभु। जॉब में आज देना प्रभु जी, बाहर जाने के समय प्रभु जी आप संभालना, कोई भी परेशानी ना होना प्रभु जी, हालेलुया। ईश्वर अप्पा मैंने आपका पहले हाथ में सौंप दे प्रभु जी, आप अनुग्रह करना प्रभु जी। प्रवीण के लिए प्रार्थना करते हुए परिवार को आपके हाथ में सौंप दे प्रभु। ऋषभ के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु जी, शारीरिक परेशानी को प्रभु जी आप जान दे, पूरी तौर से प्रभु जी छुटकारा देना प्रभु, आप अनुग्रह करना प्रभु जी। अर्चना के लिए, खुशी के लिए, सूजन के लिए प्रार्थना करते हुए सभी के जीवन में प्रभु आपका महिमा देखने के लिए सहायता करें प्रभु जी। परिवार को आत्मिक तौर से आगे बढ़ाना प्रभु जी, नया अभिषेक से भरना प्रभु, हालेलुया। मैं रोशनानी के लिए प्रार्थना करते हुए जी, हालेलुया। आप संभालना, सुरक्षित रखना प्रभु जी। परिवार को आपके हाथ में सौंप दे प्रभु जी। परिवार के हर एक जरूरत प्रभु जी आप पूरा करके देना, आर्थिक और मानसिक शारीरिक प्रभु जी, सब कुछ प्रभु जी आपका, हालेलुया। अनुग्रह से, हालेलुया, भरना प्रभु। धन्यवाद अप्पा, हालेलुया। संजय भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, पेट में दर्द है प्रभु, पूरी तौर से चंगा करना प्रभु जी, आपका चंगाई का हाथ बनाना प्रभु। रेणु के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, शरीर में दर्द है प्रभु, हालेलुया। पूरी तरह से चंगा करे प्रभु जी, हाल आपके चंगाई का हाथ बढ़ाना प्रभु। धन्यवाद करती ईश्वर के नाम से दूर करती हूँ प्रभु, हालेलुया। अनुग्रह करना प्रभु जी। राजू भाई के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। सुरेंद्र भाई के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। नन्हे मेरे बच्चों को आपके हाथ में सौंप दे प्रभु जी, आप सुरक्षित रखना, संभालना प्रभु जी। मौसम हमारे विरुद्ध है प्रभु, हालेलुया। हमारे हर एक नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रभु जी आप संभाल के रखना, कोई भी परेशानी ना होना प्रभु। धन्यवाद अप्पा, हालेलुया। आपका हाथ में सौंप दे प्रभु जी। यशोदा के लिए, सविता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कर प्रभु, आपका वचन में चलने के लिए सहायता करे प्रभु जी। हर एक आशीष से भरना प्रभु। तेजपाल के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हुए दोनों बच्चों का अनुग्रह करना प्रभु जी, आप संभालना पिता। धन्यवाद, हालेलुया। फूलपति अम्माजी के लिए प्रार्थना करते हूँ प्रभु जी, उनके जीवन में भी सहायता करें प्रभु जी, हालेलुया। आपका अनुग्रह से भरना, शारीरिक परेशानी को आप दूर करना प्रभु जी। अमित के लिए, सुमित के लिए, पुष्पा के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप अनुग्रह करना प्रभु जी। ड्यूटी जाने के लिए प्रभु जी, बहन पुष्पा को सहायता करें प्रभु जी। आने जाने में प्रभु जी आपके बस साथ रहना प्रभु जी, कोई भी परेशानी ना होना प्रभु जी। बच्चों को अच्छा भविष्य प्रभु जी आप देना, धन्यवाद करते हूँ प्रभु जी, हालेलुया। मैं संगीता बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हाल रक्षा के सम्राट के लिए, परिवार को आपके हाथ में सौंप दे प्रभु जी। हाथ आपकी तौर से आगे बढ़ाना, अनुग्रह कर प्रभु। मैं हालेलुया। देवेंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जीवन में भी सहायता करना प्रभु जी। आपका आशीष से भर दे प्रभु जी, हर एक जरूरत को पूरा करके देना प्रभु। सीमा के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु जी, आपकी इच्छा है तो मंडल से प्रभु जी जॉब जाना चाहते प्रभु। मैं ईश्वर हालेलुया। सालर के लिए बताया प्रभु जी, पूरी सालर मिलने के लिए प्रभु आप सहायता करना प्रभु जी। हर एक काम को प्रभु जी आप दूर करना प्रभु। उस बेटी के जीवन में सहायता करना प्रभु जी, हालेलुया। अनुग्रह कर प्रभु। परिवार को आपका हाथ में सौंप दे प्रभु जी, आप आशीष देना, अनुग्रह देना। उनके भाभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, शरीर में से परेशानी को दूर करना प्रभु जी, शरीर में स्वस्थ देना प्रभु जी। मैं अनुग्रह करना प्रभु जी, आपका वजन को जानकर प्रभु जी, हालेलुया, आगे बढ़ने के लिए सहायता करें प्रभु। धन्यवाद अप्पा, हालेलुया। अनुग्रह कर प्रभु, हालेलुया। मैं मिठापुर के कलिशा के लिए प्रार्थना करती हूँ, सभी के जीवन में अनुग्रह करना प्रभु जी, हालेलुया। भाई गुड्डू के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके जीवन में भी सहायता करना प्रभु जी, हालेलुया। साहिल के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनके जीवन में सहायता करें प्रभु जी। जो भी कुछ परेशानी सब कुछ दूर करना प्रभु जी। जॉब में आशीष देना, परिवार को आपका हाथ में सौंप दे प्रभु जी। पापा के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जॉब करने के लिए प्रभु आप मन देना प्रभु, हालेलुया। आशीष से भरना प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु जी। आपका वचन में चलने के लिए प्रभु सहायता करना प्रभु। धन्यवाद करते हुए राहुल के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप संभालना, सुरक्षित देखना, उनका परिवार को आपका हाथ में सौंप दे प्रभु जी। अनुग्रह करना प्रभु जी। भाई सोनू के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हम विश्वास से प्रभु जी भाई को आपके हाथ में सौंप दे प्रभु जी। हर एक परेशानी को दूर करना प्रभु जी, हालेलुया। शरीर में प्रभु जी, जोड़ों में प्रभु जो भी परेशानी है प्रभु जी, आपने रचाया, आपने बनाया प्रभु, हालेलुया। हर एक कमी कटी आप जानते प्रभु, उनके जीवन में सहायता करना प्रभु, पूरी तौर से चंगा करना प्रभु जी, हालेलुया।
अनुग्रह कर प्रभु। हालेलुया। संतोष दीदी के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु, जिनका जीव में भी सहायता करे प्रभु। दीदी को पूरी तौर से चंगा करना प्रभु जी। अंशों के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु जी, टूट जाने का वक्त प्रभु जी आप संभालना प्रभु जी। हालेलुया। अनुग्रह कर प्रभु। अंशों के लिए भी प्रार्थना करते हो प्रभु जी, बेटी को आप सहायता करे प्रभु जी। हमें हर एक जरूरत तो प्रभु जी आप पूरा करके रहना प्रभु जी। हालेलुया। अनुग्रह कर प्रभु। हालेलुया। हमें धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हमारे पापा के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। शरीर में जो भी तकलीफ है, परेशानी है प्रभु जी। हालेलुया। शुगर नॉर्मल लेवल में आना प्रभु। धन्यवाद। अपा आपके हाथ में सौंप दे प्रभु जी। अनुग्रह करना प्रभु जी। हालेलुया। मैं धन्यवाद ऋषिदा जब बच्ची के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। परिवार का हाथ में सौंप, बच्चे दोनों को आप अनुग्रह करना प्रभु जी। जिनको प्रभु जी आप संभालना प्रभु। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। डांसिंग के लिए डालने के लिए प्रार्थना करती हूँ। बच्चों का आप अनुग्रह करना प्रभु जी। पढ़ाई में मदद करना प्रभु जी। अच्छा भविष्य देना प्रभु जी। हालेलुया। समझा के राष्ट्र जी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हाल गाँव जाना चाहते प्रभु, आप संभालना प्रभु। कोई भी परेशानी ना होना प्रभु। धन्यवाद अपा। हालेलुया। अनुग्रह करना प्रभु जी। मेरी दीदी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जीव में भी सहायता करे प्रभु जी। शरीर में प्रभु जी। हालेलुया। मैं हालेलुया पैर में जो भी दर्द है प्रभु, पूरी तौर से चंगा करना प्रभु जी। हालेलुया। आप संभाल करेंगे ना उस देश में प्रभु जी, उनका और उनका परिवार को प्रभु जी। हालेलुया। आप संभालना प्रभु। हालेलुया। छोटी दीदी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। हमने प्रार्थना किया प्रभु जी, जो भी कुछ प्रभु जी कोरोना प्रभु जी हाल कोविड टेस्ट प्रभु जी नेगेटिव होने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जीव में सहायता करे प्रभु जी। आप संभालना प्रभु जी। ड्यूटी करने के वक्त प्रभु जी आपका दूधों से सुरक्षित करना प्रभु। हालेलुया। भाई के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आप अनुग्रह करना प्रभु जी। हाल कलिसिया का हर एक जन को आपका हाथ में सौंप दे प्रभु। मेरे देश के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। अनेक प्रभु जी दुर्घटना आ रहे प्रभु। हालेलुया। सब कुछ जानने वाला प्रभु जी आप पे धन्यवाद। आप अपने लोगों को प्रभु जी आप संभाल के रखे ना प्रभु जी। हालेलुया। कोई भी परेशानी कोई किसी के जीवन में होने न दे प्रभु। धन्यवाद। अपा आपके हाथ में सौंप दे प्रभु। हमें भी आपके हाथ में सौंप दे प्रभु जी। आपके दास के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। वचन से सुनाने के लिए प्रभु आप सहायता किए प्रभु। नया अभिषेक से भरना प्रभु और आशीष से भरना प्रभु। बच्चों को आपके हाथ में सौंप दे प्रभु जी। आप अनुग्रह करना प्रभु जी। मुझे मेरा जीवन में भी हालेलुया आपका अनुग्रह से भरना प्रभु जी। आपका हालेलुया हर एक गुनाहों को प्रभु जी आप माफ़ करना प्रभु। आपका पवित्रता में जीने के लिए सभी को सहायता करे प्रभु। हालेलुया। थोड़ी देर आपके चरणों में बैठने के लिए प्रभु आप सहायता किया प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह का मधुर बेटा नाम से मांगती हूँ। आमीन। अभी पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमारे सबका साथ यीशु मसीह का दूसरे आगमन तक हमेशा होता रहे। आमीन। हमें जय दिया परमेश्वर को 3 बार हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर में सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। जून 8 से लेकर आराधना स्थल खोल सकते। न्यूज़ में अभी न्यूज़ देख रहा था, मगर अगले संडे के बाद नेक्स्ट मंडे से धार्मिक स्थल चर्च खोल सकते। पता नहीं अभी उससे पहले का कुछ नहीं आया अभी न्यूज़ में। इसे बोला जून 8 से बोला इसे कंटेनमेंट जोन में शाम को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। काफ़ी बात आ गई, अभी बाद में देखना, आप लोग भी देखना। और ऐसे तो फिर 8 तारीख को नेक्स्ट मंडे से चर्च शुरू करेंगे। देखते हैं जैसे ही अपडेट्स आते हैं उसके हिसाब से आप लोगों से बातचीत करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष दे, अनुग्रह दे। जय मसीह की। मिलेंगे कल शाम को, मिलेंगे फिर भी कल दिन में संडे आराधना है। कल सुबह 10 बजे, 10:30 नहीं, कल सुबह 10 बजे आराधना के लिए तैयारी का साथ आना। ओके, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। प्रेज़ द लॉर्ड।